हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एल&टी फाइनेंस का जो Q1 FY27 का रिजल्ट आया है उस बारे में, और जो इस बिजनेस का फ्यूचर आउटलुक भी है उस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है बिजनेस का जो ओवरव्यू हम समझ लेते हैं। तो एल&टी फाइनेंस जो है एक मीडियम साइज डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, जो कि ना बहुत सारा जो सेगमेंट है, माइक्रो फाइनेंस, होम लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर फाइनेंस, सभी जो सेगमेंट होता है वहाँ पर जो है प्रेजेंस है। ठीक है, तो इनका जो मेन सेगमेंट है ये है कि माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट है ये इनका मेन सेगमेंट है, जहां पर 24% जो टोटल एवीएम है वो है। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस जो है 24% ऑफ द बुक है। फिर जो मेन सेगमेंट आता है वो होम लोन का सेगमेंट आता है, जहां पर 18% टोटल बुक का है इनका। ठीक है, तो ये दो जो है मेन मेन सेगमेंट है। और भी जो सेगमेंट है, फार्मर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, टू व्हीलर, ये भी जो है मेन सेगमेंट इनका है। और एक और चीज जो इनके साथ अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो है होलसेल जो सेगमेंट है इनका, मैनेजमेंट आके, नया जो मैनेजमेंट आया वो लोग जो है होलसेल होलसेल फाइनेंस को जो है घटाया और रिटेल फाइनेंसिंग में जो है फोकस किया। तो ये एक बात हुआ। क्यों क्यों अच्छा हुआ। होलसेल फाइनेंसिंग में हमको पता ही है कि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सीजनलिटी का, फिर एनपीए का प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम वहां पर होता है। तो उस वजह से जो है मैनेजमेंट, नया जो मैनेजमेंट आया, उन्होंने कहा कि होलसेल फाइनेंसिंग को हम जीरो कर देंगे धीरे धीरे, और रिटेल जो फाइनेंस है वहां पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है रिटेल फाइनेंस अराउंड अराउंड 98% है, पूरा जो बुक है उनका। तो होलसेल फाइनेंस तो बहुत ही घटा ही दिया उन्होंने। जो है हम देख सकते हैं ओनली 2% ऑफ द एयूएम अभी है होलसेल फाइनेंसिंग का। तो एक अच्छा बात हुआ ये जो बिजनेस है इसके साथ। और उसके उसके लिए जो हुआ, इनका जो एनपीए का जो प्रॉब्लम हुआ, एसेट क्वालिटी जो है इम्प्रूव किया। ठीक है, तो ये एक बात है जो कि ना अच्छा है बहुत ही एल&टी फाइनेंस के लिए। ये है मोटा मोटी करके बिजनेस का ओवरव्यू। फिर हम जो है Q1 FY27 का जो रिजल्ट है उस बारे में बात करते हैं। तो पहले जो है हम देखते हैं कि एवीएम का जो ग्रोथ है। तो टोटल जो बुक है एवीएम का, वो इस क्वार्टर में 27% से ग्रो किया। ठीक है, 27% से जो है ग्रो किया। और इनका जो एवीएम है मोटा मोटी करके 1.3 लाख करोड़ का एक एवीएम बुक है, जो कि ना एक मीडियम साइज एनबीएफसी है। और उसके ऊपर जो है 27% का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा ही माना जाता है। ठीक है, तो एक बात है। फिर अगर हम इनका जो होलसेल फाइनेंस जो है ये घटा के देखते हैं, ये एक्सक्लूड करके हम देखते हैं, तो रिटेल फाइनेंस जो है 28% से इंक्रीज किया, ग्रो किया इस क्वार्टर में, जो कि ना बहुत ही अच्छा है। और हम इनका जो पास्ट भी देखे, लास्ट फ्यू क्वार्टर्स भी देखे, तो 2025 2025 में जो है इनका जो ग्रोथ रेट था अराउंड अराउंड 15 16 17% ही था। क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस में जो है प्रॉब्लम हुआ था बीच में 24 25 में, तो उस वजह से जो है इनका जो एवीएम का ग्रोथ रेट था वो घट गया था। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो एवीएम का ग्रोथ रेट फिर से जो है वापस आ गया 25 27% के लगभग। ठीक है, तो एक अच्छा बात है। और रिटेल फाइनेंस जो है वो भी बहुत ही अच्छा जो रेट से है ग्रो कर रहा है। हम अगर देखेंगे तो पिछले भी क्वार्टर में रिटेल फाइनेंस जो है 26% से ग्रो किया। तो एक अच्छा बात है ऑब्वियसली। जो अगर एक कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज करता है, मतलब पहले लेट्स से 10% से ग्रो करता था, फिर अभी 15% हुआ, फिर आगे जाके मैनेजमेंट का कह रहा है कि ये 15% 20% होगा, तो वो कंपनी जो है वो कंपनी ही पैसा बनाता है। ठीक है, अगर ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज कर रहा है, और एल&टी फाइनेंस का जो है हम दिख रहा है कि हाँ ये जो ग्रोथ रेट है ये इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन ऑब्वियसली इनका जो बुक है 1.3 लाख करोड़ का एक एयूएम है इनके पास, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो कंपनी है, ये जो एनबीएफसी है 40 50% में 40 50% से ग्रो करते करेगा आगे जाके। नहीं, वो तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन नहीं रखना ही ठीक है।
मुझे जो लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट है अराउंड अराउंड 25-30% के लगभग ही रहेगा आगे जाके भी। तो यही है इनका जो, अगर हम मैनेजमेंट का गाइडेंस भी देखें तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम नेक्स्ट जो 5 साल है, 5 इयर्स है, वहां पर जो है 20% CAGR का ग्रोथ रेट हम निकालेंगे। ठीक है, तो 20% ग्रोथ रेट 20% से ग्रो करेगा टिल FY31। तो एक गाइडेंस भी है कि 20% से ऊपर ही हम ग्रो करेंगे। तो वो जो गाइडेंस है उनको जो है आउट परफॉर्म भी ये जो बिजनेस है कर रहा है पिछले जो 2-3 क्वार्टर से, तो एक अच्छा बात है ऑब्वियसली। अगर आप एक गाइडेंस देते हो और उसको आउट परफॉर्म करते हो आगे जाके, तो ये तो बहुत ही एक अच्छा बात होता ही है। और इनका हम अगर सेगमेंट वाइज एवीएम का जो परफॉर्मेंस है वो भी हम देखेंगे, तो एमएफआई जो है इस क्वार्टर में 18% का ग्रोथ रेट दिखाया, जो कि ना बहुत ही एक अच्छा है, क्योंकि एमएफआई जो है आस्ते आस्ते करके धीरे धीरे करके जो है इम्प्रूव कर रहा है। पिछले जो क्वार्टर था वहां पर एमएफआई जो है 14% से ग्रो किया था। तो एमएफआई ऑब्वियसली हम क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उस उनका भी जो है हम अपडेट दिखा, और वहां पर जो है एमएफआई का माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट है वहां पर इम्प्रूवमेंट हमको दिख रहा है ऑब्वियसली। और एलएमटी फाइनेंस में भी हम अगर देखेंगे तो एमएफआई जो है 18% से ग्रो किया। एमएफआई का डिसबर्समेंट भी जो है वो भी 21% से ग्रो किया है, तो ये भी एक अच्छा बात है ऑब्वियसली। तो एमएफआई का जो सेगमेंट है, माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट है, वो जो है ऑन ट्रैक मोटा मोटी करके आ गया है। ठीक है, फिर जो है मेन जो और एक सेगमेंट है होम लोन का, जो कि ना 18% ऑफ द बुक है, वहां पर भी हम अगर देखेंगे तो एयूएम ग्रोथ अराउंड अराउंड 14% है। हाँ, होम होम लोन जो है, होम फाइनेंसिंग जो है, वो उस जो सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट और भी हो सकता है, क्योंकि हम अगर और भी जो होम लोन का जो एनबीएफसी है, बायस हाउसिंग फाइनेंस हो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो, वहाँ पर जो है हम 20-30% का जो है ग्रोथ रेट हमको दिखाई पड़ता है। तो होम लोन का सेगमेंट और भी अच्छा कर सकता है आगे जाके, उसको हमको ट्रैक करना पड़ेगा क्या कुछ कर रहा है। लेकिन अ, अभी अभी का हम अगर बताए तो पिछले क्वार्टर में भी अराउंड अराउंड 14% 15% का ही ग्रोथ रेट था, और इस क्वार्टर में 14% 15% का ग्रोथ रेट है, जो कि ना आगे जाके इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात है होम लोन का। और डिसबर्समेंट अगर हम देखें होम होम लोन बिजनेस का, वो 18% के लगभग है, जो कि ना मोटा मोटी करके अच्छा ही है। 18% आप डिसबर्समेंट ग्रोथ रखते हो तो मोटा मोटी करके आप 25% से फ्यूचर में ग्रो कर सकते हो एवीएम को। ठीक है, तो ये एक बात है। और अगर हम इनका जो हाई ग्रोथ सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो वहां पर आता है पर्सनल लोन का सेगमेंट, जो कि ना 80% से इस क्वार्टर में जो है ग्रो किया है। पिछले क्वार्टर में शायद पर्सनल लोन जो है 70% से जो है ग्रो किया था। तो पर्सनल लोन का जो सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा जो रेट से ये लोग ग्रो कर रहा है। फिर जो है गोल्ड लोन का सेगमेंट आता है, ये वो सेगमेंट ऑब्वियसली पूरा जो गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है, पूरा सेगमेंट बहुत ही अच्छा रेट से ग्रो कर रहा है। कोई भी लेंडर हो, बैंक्स भी जो है गोल्ड लोन का सेगमेंट लेकर ही जो है इतना अच्छा ग्रो किया है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो इनका भी अगर हम देखेंगे तो गोल्ड लोन का सेगमेंट बहुत ही छोटा है। एक बाहर से एक एनबीएफसी को इन लोगों ने एक्वायर किया है। तो गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है वो 182% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर, जो कि ना बहुत ही एक अच्छा ग्रोथ रेट है। फिर जो है लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो सेगमेंट है वहां पर भी 38-40% का जो है हमको ग्रोथ दिख रहा है। तो मोटा मोटी करके हाई ग्रोथ जो सेगमेंट है वहां पर एक अच्छा एक जो है ग्रोथ रेट हमको दिख रहा है। ठीक है, और और एक बात है कि जो है लैप, अगर लैप और होम लोन जो है ये दोनों मोटा मोटी करके एक ही होता है, तो इन दोनों का जो है ग्रोथ रेट अच्छा ही है। और होम लोन का भी जो ग्रोथ रेट है वो भी आगे जाके जो इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है वो 18% है। तो 18% अगर आप 18% से डिसबर्स करते हो लोन, तो ऑब्वियसली एयूएम जो है 25
24% का AUM ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये एक बात है। फिर अगर हम ओवरऑल जो डिसबर्समेंट है वो भी हम अगर देखेंगे तो ओवरऑल डिसबर्समेंट जो है ग्रो किया 36% से, जो कि ना बहुत ही एक अच्छा जो है नंबर है। 36% का ग्रोथ इस क्वार्टर में हमको देखा, तो एक अच्छा बात है, क्योंकि आपका जो साइज है वो भी बहुत कम नहीं है। आपका जो साइज है बहुत ही मीडियम साइज एक बिजनेस है। तो 24,000 करोड़ का जो डिसबर्समेंट इस क्वार्टर में किया है, तो एक अच्छा बात है कि ये जो 24,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किए हो आप, उसमें भी 30% 40% का आप ग्रोथ दिखा रहे हो, तो वो तो एक अच्छा बात ऑब्वियसली है। पिछले क्वार्टर में भी हम अगर देखें तो 60% का जो है डिसबर्समेंट ग्रोथ हमको दिखा। उससे पहले भी हम अगर देखें Q3 FY26 पर भी हमको 50% का जो है डिसबर्समेंट ग्रोथ हमको देखने को मिला, तो एक ऑब्वियसली अच्छा बात तो है। और डिसबर्समेंट ग्रोथ भी अगर हम देखें तो रूरल फाइनेंस जो है पहले भी कहा कि MFI का जो डिसबर्समेंट है वो अच्छा हो रहा है, पर्सनल लोन का जो डिसबर्समेंट है वो भी अच्छा हो रहा है, टू व्हीलर फाइनेंसिंग जो है वो अच्छा कर रहा है, तो ओवरऑल जो डिसबर्समेंट का नंबर है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर आया है इनका, एसेट क्वालिटी जो है ओवरऑल एसेट क्वालिटी अगर हम देखेंगे तो GNPA NNPA जो है ओवरऑल लेवल पे GNPA NNPA दोनों ही इम्प्रूव किया इस क्वार्टर में भी। तो एक अच्छा बात ऑब्वियसली है, GNPA ईयर ऑन ईयर जो है 45 बेसिस पॉइंट जो है इम्प्रूव किया है। NNPA भी जो है नेट NPA जो है वो भी 9 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है। ऑब्वियसली जो माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है वो भी अच्छा हो रहा है, जो कि ना बहुत ही एक लार्ज पोर्शन है इनका जो AUM का, वो भी अच्छा हो रहा है। तो उसके साथ साथ जो है GNPA NNPA ओवरऑल जो बुक का जो एसेट क्वालिटी है वो भी अच्छा हो रहा है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखेंगे, क्रेडिट कॉस्ट भी जो है इम्प्रूव किया इस क्वार्टर में भी। और ईयर ऑन ईयर जो है क्रेडिट कॉस्ट 89 बेसिस पॉइंट जो है इम्प्रूव किया। ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा एक इम्प्रूवमेंट माना जाता है कि 89 बेसिस पॉइंट जो है आपका क्रेडिट कॉस्ट जो है इम्प्रूव किया। ठीक है, तो एक ऑब्वियसली अच्छा एक बात है कि इनका जो एसेट क्वालिटी हो धीरे धीरे करके और भी अच्छा हो रहा है। अच्छा तो था ही, पहले भी था, पहले भी इनका जो GNPA था NPA था वो बहुत ही एक स्टेबल पोजीशन में था। लेकिन बीच में वो जो माइक्रो फाइनेंस का ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट का जो इधर उधर हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ पर जो है इनका जो GNPA एसेट क्वालिटी है थोड़ा बहुत तो इफेक्ट किया था इनका भी। लेकिन अभी जो है फिर से जो है ऑन ट्रैक आ रहा है। और इनका जो तो हम अगर देखेंगे इनका जो गाइडेंस भी है GNPA NNPA का क्रेडिट कॉस्ट अभी कितना है 2.54 बेसिस पॉइंट है, 2.54% है। ठीक है, वो जो है कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो 2.54% है ये हम आगे जाके 2% के नीचे लाएंगे। तो जो है मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी है कि हम आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट को और भी अच्छा करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट कॉस्ट अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कंपनी को, और जो है कंपनी जो है और भी अच्छा रेटिंग होगा। तो ये एक बात है। लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट जो है आस्ते आस्ते करके धीरे धीरे करके जो है इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अभी है 2.54% और आगे जाके जो है FY31 तक जो गाइडेंस है वो 2% का है। ठीक है, तो एक बात है जो कि ना बहुत ही अच्छा है। फिर अगर हम सेगमेंट वाइज अगर हम जो है एसेट क्वालिटी देखेंगे, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि रूरल ग्रुप फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस का जो सेगमेंट का जो नंबर इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि 99.8% का ही लेवल जो है जीरो DPD कलेक्शन एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये एक बात है कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है वो डिटोरिएट नहीं किया। मैं पहले कह रहा था कि
एंड और हमको दिख भी रहा था कि क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण और भी जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्लेयर है जिनका सेगमेंट में जो है एसेट है, वहां पर भी हम दिख रहा है कि दिख रहे थे कि थोड़ा बहुत जो है एसेट क्वालिटी जो है डिटोरिएट किया। क्यों किया? ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद उसके लिए जो गैस का प्रॉब्लम हुआ, इधर उधर जो इन्फ्लेशनरी जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके वजह से हमको थोड़ा बहुत जो है डिटोरिएशन दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखेंगे एल फाइनेंस में, तो वो जो नंबर है बहुत ही स्टेबल है। मार्च में भी जो है 99.8 था, अभी भी 99.8 के लेवल पे टिका हुआ है। और 0 to 90 DPD अगर हम देखें, कलेक्शन एफिशिएंसी देखें, वहां पर भी हमको एक स्टेबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, जो कि ना बहुत सारा जो और भी माइक्रो फाइनेंस प्लेयर है वहां पर मिसिंग था। तो यहाँ पर एक अच्छा चीज हो रहा है। और यहाँ पर जो है हमको कॉन्स्टेंटली जो है हमको दिख रहा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, एल फाइनेंस का। तो ये एक अच्छा चीज है, माइक्रो फाइनेंस बुक में जो है कलेक्शन एफिशिएंसी जो है इनका इम्प्रूव कर रहा है और अभी जो है स्टेबल है मोटा मोटी करके। तो अच्छा चीज है क्या कि इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो नीचे नहीं गिरा। ठीक है, एक अच्छा चीज है ऑब्वियसली, क्योंकि और जो फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उनका जो है थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन इनका जो है वो वाला इफेक्ट हमको नहीं दिख रहा। उसके बाद हम अगर देखेंगे फार्मर फाइनेंसिंग का भी, अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे, वो भी मोटा मोटी करके इम्प्रूव कर रहा है और स्टेबल है मोटा मोटी करके। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर के भी नंबर हम देखें, तो मोटा मोटी करके जो है स्टेबिलिटी ये भी ही पा रहा है। बीच में जो है अप्रैल मंथ में जो है थोड़ा बहुत घट गया था, लेकिन अभी फिर से पहले के जो लेवल है 92-93% वहां पर आ गया। ठीक है, तो एक अच्छा बात है। और एक और अच्छा बात है कि मानसून भी इंडिया में अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर जो है फर्दर जो इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके Q2 Q3 में और भी ज्यादा अच्छा जो है कलेक्शन एफिशिएंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मानसून जो है पिछले कुछ मंथ में जो है बुरा था, लेकिन अभी जो है ड्रास्टिकली जो है मानसून अच्छा हुआ है। तो उसके लिए भी हम और भी जो इम्प्रूवमेंट वो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अर्बन जो कलेक्शन एफिशिएंसी देखें, वहाँ पर पर्सनल लोन, एसएमई फाइनेंस वो भी आते हैं। सभी जो सेगमेंट है, सभी सेगमेंट में जो है हम एक चीज देख सकते हैं कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव कर रहा है लगातार। पर्सनल फाइनेंस का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो तो 99.5 तक चला गया है। 98 से शुरू हुआ था अप्रैल मंथ में, तो जो है इम्प्रूव कर रहा है कंसिस्टेंटली। और जो एसएमई फाइनेंस भी हम अगर देखेंगे, जहाँ पर थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फिर से मैं एक बात कहूंगा कि जो है जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे जो स्मॉल मीडियम जो कंपनीज आते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि गैस का जो सप्लाई होता है वो प्रॉब्लम हुआ था, उसका जो प्रॉब्लम हुआ था उस वजह से ऑब्वियसली एसएमई का जो प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा बहुत। तो उस सेगमेंट में भी हम अगर देखेंगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे करके। होम लोन का एक थोड़ा बहुत अगर हम देखेंगे तो 10 बेसिस पॉइंट का एक डिक्रीज हुआ है, लेकिन वो तो माइनस सा डिक्रीज है, वो तो होता ही रहता है, वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल जो है हम अगर देखेंगे तो क्रेडिट क्वालिटी जो है धीरे धीरे करके सभी सेगमेंट में अच्छा हो रहा है। और ये हमको दिख भी रहा है कि जीएनपीए का नंबर, एनएनपीए का नंबर, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर जो है अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे करके अच्छे तरफ जा रहा है। तो एक बात है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली अगर एसेट क्वालिटी अच्छा होगा तो कंपनी का जो है धीरे धीरे करके करके जो है पी का रीरेटिंग, पीबी में भी, पीबी प्राइस टू बुक रेशियो में भी अगर जो है एक कंपनी अगर एसेट क्वालिटी अच्छा रखता है, तो वहां पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका रेटिंग होगा आगे जाके। ठीक है, तो ये एक बात है एसेट क्वालिटी का, जो बात है मोटा मोटी करके जो है एसेट क्वालिटी बहुत ही स्टेबल है और इम्प्रूवमेंट हमको दिख रहा है। ठीक है, फिर अगर हम और भी अगर जो है अगर और भी जो पैरामीटर्स होता है एक एनबीएफसी में, स्प्रेड,
ओपेक्स, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्प्रेड अगर हम देखेंगे तो स्प्रेड जो है इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे करके। क्यों इम्प्रूव कर रहा है हम अगर देखेंगे तो स्प्रेड अगर हम देखेंगे इस क्वार्टर में 7.61% का जो स्प्रेड आया है, जो कि ना धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा है। पहले जो है स्प्रेड अराउंड अराउंड 7.1 7.2 यहाँ पर रहता था, वो कि ना अभी जो है 7.6 7.5 इस रेंज में आ गया है। ठीक है, वो एक बात है कि अगर एक बिजनेस, अगर एक एनबीएफसी जो है अपने जो स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब क्या होता है कि जो लोन वो दे रहा है वहां पर कैसा यील्ड आ रहा है, और जिस जिसके पास से वो लोन ले रहा है वहां पर कैसा यील्ड वो दे रहा है, तो उसका ही जो है नेगेटिव जो होता है, मतलब नेगेटिव मतलब जो है पोर्टफोलियो यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होता है, उसका ही जो है इजिकल टू होता है स्प्रेड। उसका ही जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड है। वही तो बैंक एनबीएफसी कमाता है ना। तो वो जो नंबर है, स्प्रेड का जो नंबर है, वो भी इनके लिए जो है अच्छा अच्छे की तरफ जा रहा है। तो एक बात है। और स्प्रेड क्यों बढ़ रहा है, और एक चीज हम अगर देखेंगे तो पोर्टफोलियो यील्ड जो है मोटा मोटी करके स्टेबल ही है, 14.8 14.9% के आसपास ही इनका जो पोर्टफोलियो यील्ड है वो स्टेबल है। लेकिन जो हम अगर देखेंगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो धीरे धीरे करके जो है इम्प्रूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहले जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था 7.8 7.9% के आसपास था, वो घट का जो है 7.3 7.2 7.1 के तरफ आ गया है। तो इस वजह से जो है ओवरऑल जो कंपनी का जो स्प्रेड है वो आस्ते आस्ते जो है इम्प्रूव कर रहा है। तो एक और बात है कि इनका जो स्प्रेड है वो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन आगे जाके क्या ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और भी अच्छा होगा, वो वो बात तो थोड़ा बहुत मेरे को जो है डाउट है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो स्प्रेड भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। और इसका ये जो एल&टी फाइनेंस है, इनका जो रेटिंग है वो ऑलरेडी ट्रिपल ए का रेटिंग इनको मिल गया है। तो स्प्रेड इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो फर्दर इससे ज्यादा नीचे तो नहीं जा सकता। तो स्प्रेड अगर यह से भी अच्छा होता है तो उसका कारण होगा, उसका जो कारण होगा वो है पोर्टफोलियो यील्ड। ठीक है, तो एक बात है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है मोटा मोटी करके बॉटम आउट हो गया है। ये जो 7.1 7.2 का रेंज है यहाँ पर ही मोटा मोटी करके रहेगा आगे जाके भी। तो स्प्रेड अगर इससे भी अच्छा होगा तो मेनली होगा, कैसे होगा, पोर्टफोलियो यील्ड जो है वो अगर और भी अच्छा होता है आगे जाके, और भी जो है हाई यील्डिंग जो प्रोडक्ट होता है पर्सनल लोन या माइक्रो फाइनेंस लोन, वो अगर बढ़ेगा, उसका जो शेयर है वो बढ़ेगा, तो आगे जाके जो है ऑब्वियसली स्प्रेड और भी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बहुत ज्यादा स्प्रेड इम्प्रूव करेगा। ये जो 7.6 है ये 7.4 to 7.8% के आसपास ही रहेगा आगे जाके। ठीक है, तो ये एक बात है स्प्रेड का। फिर हम अगर ऑपरेशनल जो नंबर है ओपेक्स, ओपेक्स भी हम अगर देखेंगे तो ओपेक्स जो है धीरे धीरे करके जो है इम्प्रूव कर रहा है। पहले जो है 4.3 4.5 का जो रेंज था इनका, वहां से लेकर जो है अभी 4.1 4.0% का रेंज में आ गया है। तो ओपेक्स भी अगर हम देखें तो वहां पर भी जो है हमको ऑपरेटिंग लेवरेज जो है दिख रहा है कि ओपेक्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है। तो इस वजह से ऑब्वियसली बॉटम लाइन में जो है हमको और भी इम्प्रूवमेंट हमको दिखने वाला है। ओपेक्स क्या और भी अच्छा हो सकता है, हो सकता है मैनेजमेंट उस पर कोई गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन जो है ओपेक्स धीरे धीरे करके जो है अच्छा हो रहा है। हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि ओपेक्स किस तरफ जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो ओपेक्स है वो इम्प्रूव किया इस क्वार्टर में भी।
पिछले क्वार्टर में भी जो हम अगर देखेंगे वहां पर भी इम्प्रूवमेंट था, इस क्वार्टर में भी जो है इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल जो है ऑपरेशनल जो लेवरेज होता है वो भी इस बिजनेस को मिल रहा है। तो एक अच्छा बात और है, अगर हम इनका जो आरओए का नंबर देखेंगे, फिर आ, इनका जो स्प्रेड इंप्रूवमेंट हुआ, इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का जो इंप्रूवमेंट हुआ, इनका जो ओपेक्स का इंप्रूवमेंट हुआ, उस वजह से इनका जो आरओए भी हम अगर देखेंगे तो वहां पर भी हमको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, पहले जो है आरओए था अराउंड अराउंड 2.2 2.3 के आसपास, अभी जो है आरओए जो है 2.4 2.5 के आसपास चला गया है। ठीक है, तो एक बात है। और अगर हम क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो सभी जगह जो है आरओए जो है इम्प्रूवमेंट हमको दिख रहा है। ठीक है, पहले जो है ईयर ऑन ईयर जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है 11 बेसिस पॉइंट का, तो एक अच्छा बात है। तो ऑब्वियसली आरओए ये क्यों अच्छा हुआ, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट का जो है इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर जो है स्प्रेड का जो इम्प्रूवमेंट हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उस वजह से ही हमको जो है आरओए का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस भी है, अगर हम उसको भी देखेंगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस तो और भी बड़ा है। अभी आरओए कितना है 2.5 के लगभग, और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, हम ये जो आरओए है 2.5 का वो इंक्रीज करके 3.1 3.2 के आसपास ले जाएंगे FY31 तक। ठीक है, तो एक पॉइंट भी है कि मैनेजमेंट जो है धीरे धीरे करके और भी ऑपरेशनल जो है लिवरेज ऑपरेशनल लिवरेज जो होता है वो लाएंगे बिजनेस में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होता है वो लाएंगे, और जो है आरओए का जो नंबर है और भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो एक बात ऑब्वियसली है, ये जो एल फाइनेंस में हम हम दिख सकते हैं। फिर जो है आरओई का नंबर हम देखेंगे तो आरओई का नंबर भी धीरे धीरे करके जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। आरओई का नंबर जो है इस क्वार्टर में 185 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूवमेंट हमको दिखेगा। ठीक है, 185 बेसिस पॉइंट, जो कि ना बहुत ही एक अच्छा नंबर होता है। आरओए अभी 12.71% में पहुंच गया है। पहले जो क्वार्टर था Q1 FY26 वहां पर 10.86% था। तो है आगे आगे जो है एक साल आगे हम अगर देखेंगे तो 11% का आरओए, 11% के नीचे जो है आरओए का लेवल था, वो कि ना बढ़कर जो है धीरे धीरे करके 11 हुआ, 11.5 हुआ, फिर अभी हम देख सकते हैं कि 12.71 हुआ। ऑब्वियसली ये सभी जो है किसकी वजह से हुआ, जो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है, जो ऑपरेशनल लेवरेज इनको मिल रहा है, उसके वजह से ही इनको जो है आरओए का इम्प्रूवमेंट, ये जो बिजनेस है यहाँ पर दिख रहा है हमको। और ऑब्वियसली अगर हमको एक बिजनेस एक लाइन आइटम से हमको जज करना पड़ता है कि ये बिजनेस क्या कर रहा है, कितना अच्छा ये बिजनेस है, तो हमको एक ही चीज देखना पड़ेगा, वो है आरओई। अगर आरओई का नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आरओई आरओई पहले था 5%, अभी है 6%, आगे जाके ये मैनेजमेंट बता रहा है कि हाँ 7% जाएगा, 8% जाएगा, तो जो है वो बिजनेस अच्छा कर रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे और भी अच्छा होगा। आरओई का नंबर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो हमको मोटा मोटी करके मिल जाता है कि हाँ ये बिजनेस ऐसा कर रहा है। तो आरओई का नंबर अगर हम इस बिजनेस बिजनेस में देखेंगे तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जो है ये जो है आरओई का नंबर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा बात है, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा एक बात है। और गाइडेंस भी अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट कह रहा है कि FY31 तक ये जो आरओए 12.7% है, अराउंड अराउंड 12.7% है, वो जो आरओए है अराउंड अराउंड 16% 18% तक हम ले जाएंगे। तो गाइडेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो आरओए का नंबर जो है अच्छा हो रहा है, और मैनेजमेंट का जो मानना है कि आरओए का नंबर और भी अच्छा होगा, 16% 18% तक ये लोग जो है आरओए ले जाएंगे। ठीक है, तो एक बात है आरओए आरओई के बारे में भी। फिर हम अगर देखेंगे पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो 29% जो है
इंक्रीज किया है, ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर लेवल में। तो पैट का नंबर भी बहुत ही अच्छा आया है। ऑब्वियसली इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो अराउंड 22% का जो है रेवेन्यू ग्रोथ, 26% का जो है रेवेन्यू ग्रोथ, इंटरेस्ट इनकम जो है 26% का दिख रहा है हमको। और जो है पैट ग्रोथ जो है 29% का दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ऑब्वियसली है, और 29% इनका जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा ही एक नंबर है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये लोग जो है मोटा मोटी करके एक मीडियम साइज एनबीएफसी है। तो 29-30% का जो पैट नंबर आया है, जो एवीएम ग्रोथ भी अगर हम देखेंगे तो 26-28% का एवीएम ग्रोथ आया है। तो ओवरऑल तो नंबर तो अच्छा ही आया है पैट का। तो पैट तो अच्छा ही आएगा अगर आरओई अगर अच्छा आता है, अगर जो है स्प्रेड ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है अच्छा आता है, एसेट क्वालिटी अगर अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली पैट भी अच्छा तो होगा ही होगा। तो कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ऑब्वियसली। तो ओवरऑल हम अगर कंक्लूजन हम अगर करेंगे, ये जो एल&टी फाइनेंस है, ये जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा कर रहा है। इनका जो एवीएम है मोटा मोटी करके 1.3 लाख करोड़ है, जो कि ना एक मीडियम साइज बिजनेस का मीडियम साइज जो है एनबीएफसी होता है। तो वहाँ पर 28-30% का जो ग्रोथ रेट है बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। और मैनेजमेंट भी आस्ते आस्ते करके धीरे धीरे करके जो है बहुत ही अच्छे तरह से ये जो बिजनेस है इसको ग्रो कर रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट अगर हम देखेंगे तो गोल्ड लोन का भी सेगमेंट लाया है इस बिजनेस में, जो कि ना मिसिंग था। और गोल्ड लोन में हमको पता ही है कि बहुत ही अच्छा जो स्कोप अभी है। तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली जो है मैनेजमेंट अच्छा डिसीजन ले रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सारे नंबर हम देखेंगे, ग्रोथ का नंबर, एसेट क्वालिटी का नंबर, सभी नंबर जो है अच्छा की तरफ ही जा रहा है। तो एक बहुत ही एक अच्छा चीज है ऑब्वियसली। और इनका जो वैल्यूएशन भी है 2.9x का वैल्यूएशन है, पीबी रेशियो जो है 2.9x का है। तो मोटा मोटी करके फेयरली वैल्यू भी मैं कहूंगा, क्योंकि जो है ग्रोथ रेट भी अच्छा है, एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, और मैनेजमेंट भी जो गाइडेंस दे रहा है वो भी और भी अच्छा है। ठीक है। तो ओवरऑल जो है बहुत ही एक स्टेबल जो है एनबीएफसी एल&टी फाइनेंस है, और आगे जाके भी मेरा जो मानना है ये बिजनेस जो है अच्छा ही करेगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो नंबर आया है इस क्वार्टर में वो तो बहुत ही अच्छा आया है। मैनेजमेंट क्या कहेगा कॉन्फ्रेंस कॉल में, वो तो हमको देखना पड़ेगा, शायद नेक्स्ट मंडे जो है कॉन्फ्रेंस कॉल है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर आया है और गाइडेंस भी इन्होंने जो दिया है पिछले क्वार्टर में और अभी भी जो दे रहा है कि FY31 तक हम 20% से जो है बुक को ग्रो करेंगे, फिर जो है आरओई का नंबर जो है 16-18% तक ले जाएंगे। अभी जो है 12.7% है। तो 16-18 तक अगर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है इम्प्रूव करेगा। मोटा मोटी करके जो एसेट क्वालिटी भी है, अभी क्रेडिट कॉस्ट कितना है, 2.5% का क्रेडिट कॉस्ट हमको दिख रहा है इस बिजनेस में। तो क्रेडिट कॉस्ट का भी जो गाइडेंस है वो भी 2% के नीचे का गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम ओवरऑल लेवल में हम ये बिजनेस को देखेंगे, वैल्यूएशन भी देखेंगे, तो मोटा मोटी करके बहुत ही अच्छा एक बिजनेस है। एक ऑब्वियसली हमको ट्रैक करना पड़ेगा ये बिजनेस को। तो इस वीडियो में इतना ही। ट्रैकिंग जारी रखेंगे इस बिजनेस के साथ, और भी बिजनेस का जो अपडेट आएगा वो उसके बारे में भी हाँ मैं जो है वीडियो बनाता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।